हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आपने थंबनेल देख लिया। हम लोग शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बताऊंगा। आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप पूरा उसका बताऊंगा कितने नंबर की इंटर्नशिप वगैरह होती है, इंटर्नशिप कब करनी होती है, क्या होता है। और आपके जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का, सर बीएड फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी कम परसेंटेज रहेगी, 75 रहेगी, 80 रहेगी, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में हम कैसे उसे अच्छी ला सकते हैं, है ना। तो अभी से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, सर तैयारी करवाइए ना, लगातार क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को, और आपकी बीएड सेकेंड ईयर में परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। आप यकीन रखिएगा, भरोसा रखिएगा। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा अभी उसका रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में यही होता है। जब आप लगातार फर्स्ट ईयर की वीडियोस देख रहे थे, मैं बता रहा था वहाँ से जितनी परसेंटेज खींच लो, है ना। उसके बाद में यहाँ से अगर जिसके बहुत कम आए, फिर वो कह दो कि हाई ले जाए बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम होती। क्योंकि सेकेंड ईयर में नंबर तो वैसे भी अच्छे आएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर की डाउन आपकी परसेंटेज हो चुकी है, 62 63 रह चुकी है, या 60 के आसपास ही है, ठीक है, या 65, फिर कहो कि आप 80 ले जाओ, तो भूल जाओ, ठीक है। तो उसका रीज़न बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और जिसकी जैसे 75 या 80 आ गई है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि सेकेंड ईयर में जाके जो है, तो उनकी बहुत अच्छी हाई फाई जाएगी परसेंटेज, ठीक है। अभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगी। दूसरी बात, पेपर आपका कितने नंबर का आता है, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर में तो 80 नंबर का था, इसमें क्या उसका पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। सारी फाइल्स के बारे में भी बताऊंगा, हाँ ठीक है। और तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सारी फाइल्स की अगर हम बात करें तो वो सारी फाइल्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो जानते हो, नीचे देखना, थोड़ा सा वो करना, नीचे आ जाएगा रीड मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे पिनेड कमेंट में भी मैं दे दूंगा। आप उस पर सर्च जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे आपके सामने मेरा ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको सब कुछ पिनेड मैसेज, ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। आप पिनेड मैसेज तो जानते हो कि वहाँ से देख लेना। अदरवाइज फाइल का सही नाम डालना, ठीक है। इसमें भी वो है, आप जैसे वो डालेंगे आपके सामने फाइल। दूसरी बात, मैंने इतनी अच्छी तरीके से सारी फाइल्स की लिंक की, ठीक है। फाइल का इतना सेकेंड ईयर में काम होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो थोड़ी कम बनी थी, सेकेंड ईयर में और भी ज़्यादा है। तो वो सारी फाइल्स की अगर हम बात करें, चाहे आपके टीचर डायरी हो, चाहे आपकी एक्सटर्नल रिसर्च हो, चाहे आपकी पोर्टफोलियो हो, ठीक है, तो सारी फाइल्स की लिंक मैंने जनरेट करके आपको, वहाँ पे भी इतना नहीं, बस आप टेलीग्राम चलाते हो, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी ना, देखना बीएड सेकेंड ईयर ऑल फाइल्स लिंक लिखा होगा। उसके बाद में जैसे ये है क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल, तो ऐसे लिखा होगा क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल असाइनमेंट फाइल, ठीक है। आप उस पर नीचे देखना लिंक होगी, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, बस आप टेलीग्राम चलाते हो, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर चली जाएगी और वही फाइल आपके सामने, इसकी जो असाइनमेंट है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने सारी फाइल्स की लिंक जनरेट करके बहुत अच्छे तरीके से दे रही, चाहे आपकी क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल हो, चाहे आपकी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी हो, चाहे आपके नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, मैंने लिख रखा है वहाँ पे, आप देखिएगा उसके बहुत अच्छे तरीके से। इतनी अच्छे तरीके से आपको कहीं पे नहीं, आप टेलीग्राम पे भी जाएंगे ना तो वहाँ भी सर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अब कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट तो जरूर कर दिया करो, कुछ ना कुछ लिख दिया करो, ठीक है। कुछ भी एक्सरसाइज कोई जो चीज़ नहीं समझ उसके बारे में भी पूछ सकते हो, अपना फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके जब लगातार आते हैं ना, तब आप कोई मैसेज करते हो, इसके बाद में पीपीटी आपकी बनेगी, तो पीपीटी मैं खुद ही बना के प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों के, ठीक है। वो भी टाइम पे आप लोगों को वीडियो बताऊँ, तो वहाँ आप लोग फिर बोलते हो सर वीडियोस देखते नहीं तो व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लगातार देखते ही हो तो आप लोग कमेंट करके, ताकि मुझे नाम बच्चों के याद रहा करें, है ना। ये बच्चे मेरे रेगुलर बच्चे हैं जो लगातार मेरे से जुड़े रहते हैं, देखते हैं कोई भी वीडियो में अपलोड करता हूँ। दूसरी बात, आप लोगों का जो बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, ठीक है, ये मत सोचना कि मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ, मैं अभी चीज़ें इसी में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है। तो जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, उसे रिजल्ट में देखना, नीचे साइड में एक रिमार्क लिखा होगा, ठीक है। रिमार्क, जब आप रिजल्ट अपना खोलेंगे वेबसाइट पे, तो नीचे देखना, ठीक है, रिमार्क लिखा होगा, तो रिमार्क के आगे देखना, आप मैं कुछ लिख के तो नहीं आ रहा, जैसे डेट ड्यू टू एमसी, या डेट ड्यू टू जो है एमएस, या जो है डीओसी वगैरह, या एग्जाम फार्म, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। अगर आ रहा है आपका, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आप सही करवा लीजिएगा, क्योंकि वो आपके कॉलेज में तो आएगी नहीं। अगर ऐसा कुछ उसमें रिमार्क में लिख के आ रहा है तो आपको सही करवानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी से, जो कि मैं भी आप लोगों को करवाता रहता हूँ काम, ठीक है। तो वहाँ से आप खुद जाके भी करवा सकते हो अपना, है ना। तो उससे क्या है, जो बीएड सेकेंड ईयर की मार्कशीट है वो फिर आपके कॉलेज में आएगी, है ना। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के। तो बीएड फर्स्ट ईयर में भी 6 थे। आप सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है।
सब्जेक्ट कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें 5 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जो छठा होता है अगर हम बात करें तो वो मतलब ऑप्शनल को मतलब उसमें से रहता है, मतलब कोई भी आप एक इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर मैंने जो है इसे बता दे रहा हूँ, फिर इससे बता रहा हूँ ना। तो पहला आपका होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, मतलब समावेशी विद्यालय का सृजन। दूसरा आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, मतलब लिंग विद्यालय एवं समाज। तीसरा आपका हो जाता है नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, मतलब ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या। चौथा आपका हो जाता है वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी, ठीक है। उसके बाद में PC3, मतलब PC का फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके, आप लोगों को सब मैंने बताया था। CC का फुल फॉर्म बताओ आप लोग कमेंट करके। ये फिर आपसे जब आपका ये चलेगा वाइवा प्रैक्टिकल, वहाँ पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। कितने सब्जेक्ट हैं, कितने ये हैं, कितनी फाइल्स बनती हैं, कितने नंबर की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। ICT का फुल फॉर्म बताओ। तो ये चीज़ें आप B.Ed कर रहे हो, थोड़ी सी मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब पता होनी चाहिए। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये जो 5 ऊपर के हो गए कॉमन सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 5 जो है सबको सेम पेपर रहेंगे। अब देखो जो छठा आता है, मतलब ऑप्शनल का मतलब लोगों ने उससे इन्वायरमेंट बना दिया है, ठीक है, मतलब ऑप्शनल का मतलब ही इन्वायरमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शनल जो यहाँ पे दिया गया है आपको ऑप्शनल, आप इसमें से कोई ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप इन्वायरमेंट लो। आपके कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो वो ले सकते हो, इसमें से कोई भी ले सकते हो। अब ऐसा कि सर जी फर्स्ट ईयर में मेरे पास पेडालॉजी, फिजिकल साइंस थी, बायोलॉजिकल साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, कॉमर्स थी, एक्साइजेड और भी सब्जेक्ट हैं, SST थी, ठीक है। तो कोई भी हो, उससे यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, कोई भी जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पे? 6 हो गए, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पेपर की बात करें कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे देखो लिखा हुआ सीधे, ठीक है। तो 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। 40 में अब जो क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस की बात करूँ तो 6-6 साल के मैं खुद ही आपको मतलब मेरे इसी चैनल पे। दूसरी बात आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जो मतलब मतलब प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा, हाँ, मतलब बना दूंगा, अभी नहीं बनाई होगी तो हाँ ठीक है, मतलब आज ही या कल में मैं कर दूंगा। B.Ed सेकेंड ईयर जो है लिखा होगा वहाँ पे B.Ed सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें सारे सब्जेक्ट के आपको 6-6 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, है ना। ऐसे B.Ed फर्स्ट ईयर का जैसे उनकी अलग बना दूंगा, M.Ed वालों की अलग बना दिया, BTC वालों की अलग, तो सबका अलग अलग मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, पेपर्स भी देखने की प्रीवियस नहीं ज़रूरत, आप ये समझ लेना, बस वो क्वेश्चंस तैयार कर लेना। और आप लोग जो फर्स्ट ईयर से मेरे पास बच्चे लगातार जुड़े उन्हें पता होगा, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पेपर कैसा आता, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही आया हुआ है, ठीक है, तो आपको यकीन होगा। तो ऐसे में सेकेंड ईयर में जो भी बताऊंगा, है ना, बस आप उन्हें तैयार करते रहिएगा, जो भी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, उतना करते रहिएगा, कब आपकी तैयारी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें से 2 सब्जेक्ट जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सब जगह आपके काम आएंगे, ठीक है। जैसे आपने PG कुछ बच्चे किए हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, ठीक है, तो आगे सब जगह आपके जो काम आने वाले हैं, 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें आपका ये है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, ठीक है, ये हो गया समावेशी विद्यालय का सृजन, ये अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। दूसरा असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या, ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पाठ्यचर्या वगैरह से यहाँ से फिर आगे आता है ना। बाकी ये जो 2 तगड़े से हैं तीनों, ये अच्छे से पढ़िएगा, सब जगह आपके आगे काम आएंगे। ये हो गया। अब इसमें से देखो, हाँ अब आते हैं यहाँ पे, हमने बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका 40 नंबर का यहाँ पे आता है, ठीक है। 40 में अब जो लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट की बात करें, तो जैसे वहाँ पे लॉन्ग आपका आता था 16 नंबर का B.Ed फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा चीज़ को ध्यान से समझिए, ये मत देखिएगा वीडियो 8 मिनट की होगी कि 10 मिनट की होगी, बस चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, है ना। वैसे भी मैं इतनी लेंथी वीडियो बनाता नहीं हूँ, ठीक है, बट चीज़ें समझाने के लिए हो ही जाती है ना। तो ये देखो जैसे आपका, हाँ, क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा था, 40 नंबर का आपका था। अब उसमें जो होते हैं सेक्शन A जैसे दे दिया, सेक्शन B दे दिया, सेक्शन C दे दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो जैसे B.Ed फर्स्ट ईयर में आपका था सेक्शन A, तो सेक्शन A में लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आए थे। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते तो वहाँ पे कितने का नंबर, एक क्वेश्चन होता था, अथवा में जैसे लग के आ गए 3 क्वेश्चन होते थे, ठीक है, अथवा करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेम वैसे ही पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम वैसे ही आएगा, बस जैसे वहाँ पे जो क्वेश्चन 16 नंबर का आता था लॉन्ग में, वो यहाँ पे 8 नंबर का आएगा।
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। जो वहाँ पे 8 नंबर 4 नंबर में आता था शॉर्ट वाला, वो यहाँ पे जो 4 नंबर का था, 4 नंबर का वहाँ था, यहाँ वो कितने का हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा। और जो वहाँ पे वेरी शॉर्ट में 2 नंबर का था, वो यहाँ पे कितने का, 1 का हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए, क्योंकि वहाँ पे 80 का पूरा वो था, यहाँ पे 40 का, बाकी पूरा का पूरा पेपर वैसे ही आएगा। ठीक है, बस क्या है, नंबर यहाँ पे आधे कर दिए गए। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखो यहाँ पे असाइनमेंट जो 10-10 नंबर यहाँ पे दिए गए, असाइनमेंट के आपके असाइनमेंट बनेंगे। तो असाइनमेंट अब देखो, अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें, जो 1 मिनट सब्जेक्ट आपके 6 हो गए, 40-40 का हो गया, तो 240 नंबर तो मतलब आपके हाथ में, आप इसमें से कितने ला रहे हो। ठीक है, इतने से पूर्णांक अपना आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का होता है वो कितने का होता है, 600 का होता है। अब शेष कितने बच्चे आप लोग देखिएगा, 360। जो 360 बच्चे वो कहाँ हैं, वो कॉलेज के हाथ में है आपके नंबर। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन चल रहा है, सर ये जो मैंने इंटर्नशिप की है, ये मेरे स्कूल वाले, मतलब स्कूल का मतलब जहाँ से आपने की है, वो लोग जो है मतलब नंबर देंगे, या हम बात करें जो कॉलेज देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से, जहाँ से आपने इंटर्नशिप किया, यहाँ से आपको केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने कि हाँ आपने 94 डेज का यहाँ पे मेरे यहाँ किया है। वो इसका फॉर्मेट भी मैंने अपलोड कर दिया बना के। आपने अगर आपको जैसे ज़रूरत है ना, सर क्या उसमें लिखना, अभी क्वेश्चन चलेंगे लगातार, सर उसमें इंटर्नशिप जो है लेटर में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए, फिर से अपलोड कर दूंगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना। अदरवाइज आप पुरानी प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, पुरानी प्लेलिस्ट तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। जैसे मैं अब लगातार रोज़ वीडियो जाएंगी, लेकिन आप जो बच्चे लगातार बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा, तो आप प्रीवियस भी देख लीजिएगा, चीज़ें वही चीज़ें रहेंगी आपकी लगभग। ठीक है, तो ये हो गया इंटर्नशिप। तो नंबर आपके किसके, 200 नंबर का जो रहता है किसके हाथ में, तो कॉलेज के हाथ में ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये मैंने आपको बताया 360 नंबर आपके कॉलेज में, और आपके हाथ में कितने हैं, 240 हैं। अब आप थोड़ा सा समझिए, परसेंटेज जो बीएड सेकेंडरी की उठेगी, कैसे उठेगी, जो ये कॉलेज के हाथ में नंबर हैं, ये क्या नंबर कम देंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग कॉलेज से थोड़ा संबंध अपने अच्छे रखा करो। ये नहीं किसी बात पर लड़ाई कर दिया, किसी चीज़ को लेकर उन्हें वो कर रहे हो, फिर ये काटेंगे ना, रखेंगे प्रैक्टिकल में, तो जान रहे हो बिल्कुल कर ही देंगे। क्योंकि अगर उसमें 9 कर दिया नंबर ना, या 10, तो फिर बेकार ही है ना, तुम उसमें रहे ना उसमें, वो वाली चीज़। तो इनसे थोड़ा सा अच्छा अपना रखिएगा, ताकि क्योंकि नंबर इनके हाथ में होते हैं, और नंबर अच्छे चढ़ा देंगे तो आपका बहुत अच्छा। वैसे भी अधिकतर कॉलेज अच्छे ही चढ़ाते हैं, कोई वो नहीं होता इसमें, है ना। बस फाइल थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोगों को, जो कि मैंने वहाँ पे भेज रखी है। कोई क्वेरी हो तो आप लोग करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, आप देखो फाइल्स की बात कर रहे थे हम, तो आपको बता दें 6 तो आपकी ये असाइनमेंट फाइल हो गई, जो आपके 6 पेपर्स हैं, मतलब 6 जो आपके यहाँ पे अगर हम बात करें, 6 जो ये पेपर्स हैं, तो 6 की 6 असाइनमेंट फाइल्स हो जाएगी। कितने जो है पेपर को उसकी बनेगी पेजेज की, तो 18 से 20 पेजेज की लगभग बनेगी। बाकी आपको फर्स्ट ईयर के हिसाब से पता है, मैं यहाँ पे सब नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे, एक्सपीरियंस भी होगा, आप प्रैक्टिकल दे चुके हो तो, है ना, क्योंकि पहले मैं बताता तो समझ में नहीं आता ये चीज़, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो स्कूल एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिस, यहाँ पे ये आपका दिख रहा है स्कूल इंटर्नशिप। तो इस यहाँ पे 5 फाइल्स के उसमें बनती हैं। ठीक है, वो आपकी आ जाती है एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो, टीचर डायरी। ठीक है, और उसके बाद में 2 आपके लेसन प्लान रजिस्टर्स आते हैं। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वो ना होना चाहिए फिर सर कितनी फाइल बनती है ना। तो ये चीज़ें मैं भी इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें पहले समझ में आ सके कि मेरे पास मतलब मुझे कितना क्या करना है सेकेंड ईयर में, है ना। नहीं तो चीज़ें पता ही नहीं, फिर उस वर्क जो आपका मतलब सेशनल वर्क वो वाला है, उसमें आप थोड़ा सा ना, तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपकी 5 फाइल्स हो जाएंगी, जिसमें एक आपकी एक्शन रिसर्च हो जाएगी, सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरी आपको एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो, टीचर डायरी। ठीक है, 96 डेज की आपकी टीचर डायरी बनेगी। ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से बना भी सकते हो, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। उसके बाद में आपके जो मतलब हम यहाँ पे बात करें, लेसन प्लान रजिस्टर्स बनेंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 20-20 लेसन प्लान बनाए थे, मतलब जो आपके पास बीएड फर्स्ट ईयर में पेडालॉजी सब्जेक्ट थे। जैसे हो सकता है पेडालॉजी, आप मैंने बताया ना, हिंदी हो, एसएसटी हो, जिसे सोशल साइंस बोलते हैं, या आपके पास कॉमर्स हो या इंग्लिश हो। ठीक है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये से कोई भी हो सकता है। तो उन्हीं के जैसे आपने बीएड फर्स्ट ईयर में बनाए थे, ऐसे ही यहाँ पे अब 15-15 आपके लेसन प्लान्स बनेंगे। अगर आपने सारी वीडियोज मेरी देखी होगी, तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पहले बता दिया था, जब आपका बीएड फर्स्ट ईयर था, है ना। क्योंकि अब परेशान हो के दोबारा बनाना पड़ेगा वो चीज़ें, हालांकि वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैंने बताया हुआ था, अगर आपने देखा होगा। तो ऐसे ये यहाँ पे 15-15 इसमें बनेंगे। उसके बाद आपकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, EPC 4, EPC 5, EPC 6। ठीक है, EPC का फुल फॉर्म बताओ आप लोग कमेंट करके, क्या है, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी।
कमेंट करके लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मुझे भी पता चले कौन बच्चे मेरी लगातार वीडियोस देख रहे हैं ना, कि यहाँ पे पहुँचे हैं, हाँ सीरियसली देख रहे हैं। फिर बाद में आप लोग वहाँ पे कमेंट करोगे, यहाँ पे वीडियो नहीं देखोगे, वहाँ पे कमेंट सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है ना, फिर वही बात बोलेंगे कि आप जाके वीडियो देखो, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ ऐसा नहीं कि फेक या कोई चीज़ मतलब ऐसा खाली का वो नहीं करता हूँ, इतना टाइम भी नहीं रहता आपके पास भी और मेरे पास भी, है ना। तो EPC 4, 5, 6, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT ये हो जाएगा, मतलब ICT जिसे बोलते हैं। ICT का फुल फॉर्म बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखो, ठीक है, ये हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में स्काउटिंग गाइड, ठीक है, वर्किंग विद कमेटी, ये भी तीनों फाइल मतलब टेलीग्राम पे मैंने भेज रखी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फाइल्स होगी। अब इसके बाद में क्या बनता है, अब देखो यहाँ पे जो बात आती है, अब इतनी तो आपकी फाइल्स हो गई, 6 आपकी कौन सी हो गई, 6 आपकी ये हो गई, 1 मिनट, 6 आपकी असाइनमेंट फाइल्स हो गई, 5 आपकी इसमें हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, 11 हो गए, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आपके 14 हो चुके, 6 ऊपर हो चुके सारे असाइनमेंट फाइल, 5 इसमें हो गए, 11 और 3 14 हो गए। उसके बाद थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, उसके बाद आपकी 2 PPT बनेंगी, 2 सब्जेक्ट में आपकी, हो सकता है आपके कॉलेज में एक सब्जेक्ट में बनवा रहे हो सकता है आपके कॉलेज में सारे सब्जेक्ट की भी एक मतलब उस पर बनवा रहे हो ना, वो आपके कॉलेज पे। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस या वैसे बात करें तो आपकी 2 PPT बनेंगी, जो आपके पास B.Ed फर्स्ट ईयर में पेडालॉजी सब्जेक्ट थे। कौन से, जैसे मैंने आपको बताया, पेडालॉजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST, उर्दू, ठीक है, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कोई भी हो इसमें से जो भी आपके पास एक्सरसाइज जो इतने सारे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपके पास 2 हैं पेडालॉजी सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में थे, सेम वही सेकेंड ईयर में, मतलब उनका कुछ नहीं, उनके 2 ही काम रहेंगे। एक तो आपके उनके लेसन प्लान रजिस्टर 15-15 बनेंगे, ठीक है, उनके पेपर यहाँ पे नहीं होंगे आपके, ठीक है, लेकिन लेसन प्लान रजिस्टर दोनों में 15-15 बनेंगे। उसके बाद में PPT उन्हीं सब्जेक्ट के जो हैं आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट, उन्हीं से आपको टॉपिक लेके मतलब बनाना होता है, जो कि मैं खुद ही अवेलेबल करवाता हूँ। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मतलब प्रैक्टिकल में, तब आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और नहीं तो अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस आती है, कुछ भी होता है, तो वो सब कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले तो जो बच्चे पैड नोट्स, ठीक है, जो कि मैंने इसमें कहीं पे अभी जिक्र नहीं किया हुआ है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, पैड नोट्स लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप अलग से रहता है जहाँ पे भी, ठीक है, और जो बच्चे लेना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे एग्जाम फॉर्म वगैरह जब भरा जाएगा तो वो सब चीज़ें मैं खुद ही बताऊंगा आपको, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टोटल सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया और इसके बारे में भी बता दिया, है ना, सभी चीज़ें लगभग मैंने बता दी। परसेंटेज अच्छी कैसे आएगी उसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप मेरे से मतलब कमेंट कीजिएगा, मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है। नहीं क्वेश्चन हुआ करे तब भी कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है, ताकि आप लोगों का नाम मतलब वो रहता ना, तो याद रहता है ये बच्चे लगातार रेगुलर बच्चे हैं ना, तो थोड़ा अंदर से आप, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट वगैरह कर दिया करो। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे या तो आपको सिलेबस समझाते हैं, नहीं तो फिर आपको मतलब कुछ नया सा मतलब अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत कम समय में बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और परसेंटेज 100% आपकी अच्छी आएगी अगर आप मेरे से जुड़ चुके हैं। जो पहले से जुड़े उन बच्चों को विश्वास हो चुका है, ठीक है, और बाकी जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा लग रहा है, तो आपको भी हो जाएगा, थोड़ा सा जुड़िएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का